बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी अंडों का हलवा, और इसे सर्दियों की सौगात भी कहा जाता है। आप चाहे इसे नाश्ते में लें या शाम की चाय के साथ, ये काफ़ी हद तक सर्दी के असर को ख़त्म कर देता है। तो चलिए निहायत ही आसान और क्विक रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो आपने जितने भी अंडों का हलवा बनाना है, आपने उनको पानी में डिप कर देना है। पानी में डिप करने से जो अंडे सही हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, और जो ख़राब हैं वो उसकी सतह पे तैरने लगेंगे। मैं 1 दर्जन अंडों का हलवा बना रही हूँ, इसलिए 1 दर्जन अंडे मैंने पानी में डिप कर लिए हैं, और ये सब के सब सही हैं। अब इन सब को हम शेकर जग में डालेंगे। शेकर जग में डालने का मकसद सिर्फ इनको अच्छी तरह से बीट करना है। अगर आप इनको हाथ से ही अच्छी तरह से बीट कर सकते हैं तो आप ये प्रोसेस स्किप कर दें। अब हम इसी जग के अंदर ही चीनी ऐड कर देंगे, और ये दानेदार चीनी है। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं तो इसी वक्त ही इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं। इस वक्त मेरे जग में क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं है, इसलिए मैंने इसमें ऑयल ऐड नहीं किया है। अब हमने इसे अच्छी तरह से बीट कर लेना है, यहाँ तक कि चीनी का दाना अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। ठीक है, 1 से 2 मिनट ही लगेंगे और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। अब हम इस सारे अमेज़े को अपने पैन में शिफ्ट कर लेंगे। अभी हमने चूल्हा ऑन नहीं किया है। अभी हम इसमें दूध ऐड करेंगे, और ये 1.5 कप के हिसाब से मैं इसमें ले रही हूँ। कुछ लोग इसमें खोया भी ऐड करते हैं, लेकिन उससे ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। हम इसे खोए के बगैर ही इंशाल्लाह बहुत दानेदार रेडी करेंगे। अब इसमें हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे, और ये 1/2 चम्मच में ले रही हूँ। रूह केवड़ा हम छोटा सा चम्मच इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे तो इसमें थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है। ठीक है, अब इसमें ऑयल ऐड करेंगे, और ये तकरीबन 1/2 कप के हिसाब से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और ये 12 अंडों के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। आप अगर कम अंडों का हलवा बना रहे हैं तो हर चीज़ की क्वांटिटी को आप कम कर दें। अब चूल्हे को इस पॉइंट पे हमने ऑन किया है। अब इन तमाम अज्जा को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चूल्हे की आंच को आपने इस पॉइंट पे स्लो टू मीडियम ही रखना है, और चम्मच को आपने मुसलसल हिलाते रहना है। बस 1 से 2 मिनट ही लगेंगे, और ये इस फॉर्म में आपके सामने आएगा। थोड़े से बादाम इसमें मैं पहले भी ऐड कर चुकी हूँ। बादाम जब दूध के साथ पकेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। बस 3 से 4 मिनट में ही आप देखेंगे ये इस फॉर्म में आपके सामने आएगा। आपको जो ड्राई फ्रूट भी अच्छा लगता है इस पॉइंट पे वो भी इसमें ऐड कर दें। पिस्ता, बादाम, काजू, अखरोट, जो भी आपको अच्छा लगता है इसमें ऐड कर दें। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी से ही कितना दानेदार हलवा हमारे सामने आया है, लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है। इसमें ये जो दूध नज़र आ रहा है इसको हम अच्छी तरह से खुश करेंगे। कलर इसका इस वक्त भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद कलर देना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसमें ज़र्दा रंग ऐड कर दें, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। हम बचपन में अंडों का हलवा खाते थे तो मेरी अम्मी जो हलवा बनाती थी उसमें वो सूजी भी ऐड करती थी। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपसे मैं वो रेसिपी भी शेयर करूँगी, और अम्मी के हाथ की ही रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अब चूल्हे की आंच को आपने इस पॉइंट पे तेज़ कर लेना है, और इसे इतना पकाना है कि पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और हलवा ऑयल छोड़ने लगे। बस अब इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 3 से 4 मिनट ही लगेंगे, और आप देख सकते हैं बहुत ही दानेदार, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही टेस्टी हलवा हमारा रेडी है। आप कोई भी हलवा बनाएं, जब उसमें ऑयल निकलने लगे और वो पैंदा छोड़ने लगे तो इसका मतलब यही होता है कि वो बिल्कुल रेडी है। फूड कलर आप जिस चीज़ में भी यूज़ करें हमेशा अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया करें। वो थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन सेहत के मामले में कोई बचत नहीं करनी चाहिए। आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें, और अच्छा या बुरा जैसा भी एक्सपीरियंस हो अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें प्लीज़। और अगर आपको लगे कि आज आपने कुछ भी नया सीखा है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे, और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। रुके सुने जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर तो आप कर ही देंगे, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।